हेलो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा 17 जून 2022 को प्रस्तावित थी, लेकिन विभाग के कारणवश यह भर्ती परीक्षा 17 जून की तारीख को रद्द कर दी गई है और यह परीक्षा अब 24 जुलाई 2022 को संपन्न की गई है। जैसा कि हमें और आपको पता है कि इस युग में नौकरी पाना कितना कठिन हो गया है। इसका मेन वजह है बेरोजगारी, और हम इसके आधार पर देखें तो यह नौकरी यूपी लेखपाल की बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है पाने के लिए। तो चलिए हम इसी प्रकार से देखते हैं कि 2015 में जो लेखपाल की भर्ती हुई थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो हम पहले देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन। यह पेपर 13/9/2015 का प्रथम पाली पेपर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना कोई देरी के। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन ये है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका आंसर जो है पहला हो जाएगा, जो लिखा है अपने शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझुलाना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका तात्पर्य है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। दूसरे का डी आंसर। और तीसरा देखेंगे हम, 3 से 4 तक दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। इसमें दिया है एक शब्द है क्रुश। क्रुश का अर्थ होता है हष्ट पुष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर हो जाएगा। चौथे में देखेंगे हम शब्द दिया है अल्पज्ञ और इसका हमें विलोम निकालना है। तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। 4 का ए ऑप्शन सही है। 5वें में हम देखेंगे दिया है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसमें हो जाएगा 5 का सी, खूंटियाँ। 6ठा देखेंगे हम, 6ठे में दिया है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी ईश्वर। और डी में हम देखेंगे 7वें में हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो पहला प्रतिनिधि हो गया, दूसरा प्रतिनिधि हो गया। वैसे भी आप पढ़ने में लग रहा है कि 7वें का पहला सही है। 7वें का आंसर नंबर ए सही है। अब हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वें में दिया क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटियों वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर 1, 2, 3 वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो 4 वाले गोले को पूरी तरह काला कर दें। तो चौथे में हो जाएगा जैसे विद्यालय में जलपान को बंद है। अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो हम क्या करेंगे, डी गोला करेंगे, अर्थात 4 दिया है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जलपान में त्रुटि है, इसमें जलपान में रहेगा। आंसर नंबर बी 8 का
बी। ओके, अब हम देखेंगे डी डी सॉरी 9 वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है मुझे ऑब्लिक रेलगाड़ी में यात्रा करना ऑब्लिक अच्छी लगती है। तो इसमें वैसे भी लग रहा है कि अच्छी लगती है, गलत होगा। तो हम 9 का सी ऑप्शन चूज करेंगे, सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आग, आग्र, आग। तो हम 10 का देखेंगे। तो 10 का तत्सम क्या है? आग्र। 10 का सी। 11 का पर्वत की तलहटी, इसका आंसर हो जाएगा डी। 12वां देखेंगे हम, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वें में दिया है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो हम इसमें 13 का ए सही करेंगे। 13 का ए सही हो जाएगा, हम इस पर टिक करेंगे। 14 वाला क्वेश्चन देखेंगे। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, उद्धत रहना चाहिए। 15वें में अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमल। 16वां देखेंगे। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। 17वें में देशांतर में कौन सा समास है? 17वें में कौन सा समास है? 17वें में जो दिया क्वेश्चन है देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी, रूपक अलंकार। 19 में देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें हो जाएगा अमी। अमी जो है हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द को ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन। 20वें में क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों का सही चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्या है? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है? तुलसी और सूर कर्मशा अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी वाला सही होगा। तुलसी और सूर कर्मशा अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है ना दोस्तों। 21 में पहला ऑप्शन है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। दूसरा है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तीसरा है जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। चौथा है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो 21 का आंसर हो जाएगा क्या? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो 21 का डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। 22 का क्वेश्चन हम देखेंगे। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव शोक होगा। और 23 में हम देखेंगे मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद होगा? इसमें पूर्ण भूतकालिक भेद होगा। 24 में देखेंगे राजा सेवक को कम्बल देता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। हम 25 का देखेंगे इसी तरह।
ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो इसमें ठठेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा। अब हम चलेंगे मैथ वाले क्वेश्चन पे। मैथ वाला हालांकि थोड़ा प्रैक्टिस भी करना चाहिए, तो हम ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी हम प्रैक्टिस रफ पर करेंगे खाली टाइम में। दिया है क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 118.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए। और हम 27 वाला क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 24 48 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो हम 27 का आंसर करेंगे, 27 का सी 348। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे 28वां क्वेश्चन। एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9.5 अनुपात है। यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है तो मोपेड का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5250। ठीक, कोई डाउट? जो डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम देखेंगे 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन में क्या है? हम 29वें क्वेश्चन में देखेंगे तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5.8 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो हम तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे। तो 29वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 192। 30वां क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 31 में देखेंगे। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 29 मीटर स्क्वायर है तो मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो 31 का आंसर सी होगा 10 मीटर। 32 का क्वेश्चन हम देखेंगे। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? सॉरी, माफ करना। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए आंसर हो सही है 32 का ए। तीसरा देखेंगे। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? तो 33 का आंसर बी हो जाएगा 600 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और इसी तरह से हम 34वां क्वेश्चन देखेंगे। 34वें क्वेश्चन में हम देखेंगे किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है और एक महिला एक लड़के से दोगुनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले उसी कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए 28 दिन। 35वां हम देखेंगे। 35वां 6 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है और इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1.2 हो जाए? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर नंबर 35 का ए। कितना दोस्तों? 35 का ए। अब हम 36वां देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री जहाँ ए बराबर 25 सेंटीमीटर तथा बी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो tan बी का मान क्या होगा? तो 36वें का आंसर डी हो जाएगा।
इसी तरह से हम 37वां क्वेश्चन देखेंगे। 37वें में दिया, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा? तो 37वें का आंसर बी हो जाएगा साथी, 12%। इसी तरह से 38वां क्वेश्चन देखेंगे। 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मानक विचलन 16 होगा। 43वां क्वेश्चन देखेंगे। x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 39 का बी। 40वां क्वेश्चन देखेंगे। 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साथी डी। इसी प्रकार से हम देखेंगे 41वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा और 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसी तरह से हम देखेंगे 42वां क्वेश्चन। 42वें में दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय है कि बारंबारताएं बताइए। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर डी हो जाएगा साथी, 42 का आंसर डी हो जाएगा। और 43 में देखेंगे 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए? तो 43 का आंसर डी हो जाएगा, 1/2। 44वां देखेंगे। 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए? तो 44वें का आंसर ए हो जाएगा, 60 ग्राम। 45 का देखेंगे क्वेश्चन। किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो वह मूल संख्या क्या होगी? तो 45 का आंसर ए हो जाएगा, 3700। इसी तरह से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 46। 5 सही 3.4 और तथा 4 सही 4.5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा साथी, बी, ठीक ना। 47 का देखेंगे। कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये में अर्थात 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो 47 का आंसर बी हो जाएगा, 56 सही 1/4। इसी तरह से हम 48 में देखेंगे। बजट के पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल कितनी % वृद्धि हुई? कार की कीमत में कुल कितनी % वृद्धि हुई? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 43। 49 में देखेंगे हम। यदि 27 के घाते x इक्वल टू 9/3 के घाते x हैं तो 1/x के घाते 4 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा साथी। 50 का देखें आगे हम। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे 51वां क्वेश्चन आ गया हमारा जीएस का, सामान्य ज्ञान जिसे हम बोलते हैं। तो यह भी 25 नंबर का है। इसमें भी देखेंगे हम 51वां नंबर क्या है? केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का सी, रक्षा व्यय। कौन? रक्षा व्यय, रक्षा व्यय, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का हम देखेंगे, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, 52 का सी। इसी तरह से हम देखेंगे 53वां अंतर्राष्ट्रीय गमन, जिसे हम माइग्रेशन बोलते हैं, तो वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का देशों के बीच में लोगों का संचलन। 53 का ए आंसर हो जाएगा।